Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the subject of management of hearing impairment. This lecture is designed for the Master in Special Education program and as well as the B.Ed Honors in Special Education program. I am Sayyid Kamran Ali Razi. Today we will the topic of audiogram. First of all, we will see what is the audiogram. A graphical representations of audiometry result is called audiogram. जैसा कि आप लोग फेमिलियर हैं, ऑडियोमेट्री एक हियरिंग असेसमेंट का टेस्ट है. इसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी कह सकते हैं. उर्फ़ ज़बान में प्योर टोन ऑडियोमेट्री को ऑडियोमेट्री कहा जाता है. तो ये एक हियरिंग असेसमेंट का है जिसके ज़रिए जो है हम ये एक डायग्नोस्टिक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का और किस डिग्री का हियरिंग लॉस है. तो उसका जो रिज़ल्ट्स आता है उस रिज़ल्ट्स को हम एक ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं, ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं. उस ग्राफ का जो नाम है इस नोन एज ऑडियोग्राम. इन अदर वे, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ द हियरिंग. जैसा कि आप लोग फेमिलियर हैं कि ग्राफ हमेशा दो चीज़ों के दरमियान बनता है. एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है. तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के दरमियान में है. और इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर होगी और इंटेंसिटी जो है वो आपकी वाई एक्सिस के ऊपर होगी. और इंटेंसिटी को हम डीबी लेवल भी कह सकते हैं और थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ हियरिंग भी कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, ऑडियोग्राम क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सनस हियरिंग लॉस, कि एक बंदे का किस तरह का हियरिंग लॉस है, क्या हियरिंग लॉस है, उसको ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना जो है वो ऑडियोग्राम कहलाता है. प्रीवियस के अंदर हमने जो पाथवे की, तो पाथवे हमने बताया था कि दो होते हैं हमारे पास. और ये वाला जो पाथवे आपको नज़र आ रहा है बोन कंडक्शन का, ये जो ब्लू कलर के अंदर है, जो कि आपके जिसका मैकेनिज़्म जो है वो बोन एयर कंडक्शन के साथ नहीं है. मेस्टॉइड बोन, कान के पीछे वाली जो हड्डी है उसके ऊपर से वो स्टार्ट होके दो कान के दो ईयर्स को, दो पार्ट को वो बाईपास कर रहा है. आउटर ईयर में भी कुछ नहीं हो रहा और मिडल ईयर में भी कुछ नहीं हो रहा, डायरेक्ट इनर ईयर में आपको सिग्नल जा रहे हैं, जैसा कि आपको ब्लू कलर के अंदर जो है वो दिखाया गया. इससे आगे हम तो ये और मैकेनिज़्म, दोनों मैकेनिज़्म आपको दिखाए गए हैं. जो ब्लू कलर के अंदर हैं वो आपका जो है वो एयर कंडक्शन मैकेनिज़्म है और रेड कलर में सिग्नल्स आ रहे हैं आपको ये जो है वो ब्लू कलर में जो आपका वो सिस्टम है वो आपको बोन कंडक्शन कलर में दिखाया गया है. तो एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन मैकेनिज़्म था. ये एक ऑडियोग्राम्स कीज़ हैं, यानी किसी भी ग्राफ को जब हम बनाते हैं तो उसके साथ उसके लिए हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, कि कुछ साइंस होते हैं जिनको हमने यूज़ करने होते हैं. दो चीज़ें होती हैं हमने एक कहा कि यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, एक को हम कहते हैं एयर कंडक्शन और एक को हम कहते हैं बोन कंडक्शन. ये हमारे दो पाथवे हैं. इसी तरह दो मैकेनिज़्म और होते हैं जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मास्किंग की बात की थी. तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक मास्क्ड होगा और एक अनमास्क होगा. आम तौर पर जो है हम अनमास्क यूज़ कर रहे होते हैं. आम तौर पर मास्किंग सिर्फ कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी हर चीज़ आपका बता दिया था कि कब ज़रूरत पड़ती है उसकी. तो यहाँ पे जो साइंस होंगे वो मास्क के लिए और अनमास्क के लिए डिफरेंट होंगे, और एयर कंडक्शन जो पाथवे है उसके लिए अलहदा होंगे, और इसी तरह राइट ईयर और लेफ़्ट ईयर के लिए अलहदा होंगे. इसी तरह बोन कंडक्शन के जो राइट ईयर के और लेफ़्ट ईयर के होंगे वो अलहदा होंगे, और मास्क और अनमास्क के भी अलहदा होंगे. तो इस तरह आपके पास जो ऑडियोग्राम की बनती है वो ये बनती है कि एयर कंडक्शंस का यानी एसी अनमास्क होगा तो हम उसके लिए जो है वो सर्कल यूज़ करते हैं, और राइट ईयर के लिए और लेफ़्ट ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस का निशान, और हम इसको ब्लू कलर यूज़ करते हैं. एसी मास्क हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको होगी आपके पास ट्राइंगल हो जाएगी राइट ईयर के लिए फॉर रेड कलर के लिए, और ब्लू कलर होगा लेफ़्ट ईयर होगा हमारी जो है वो स्क्वायर के लिए या रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए. और बीसी जो है बोन कंडक्शन अगर हम अनमास्क यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो स्मॉलर दैन का साइज़ यूज़ होगा, और अगर हम लेफ़्ट ईयर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करेंगे. और एक बात याद रखिएगा कि बोन कंडक्शंस का वो मास्क हो या अनमास्क हो, हम उसके लिए ब्लैक कलर यूज़ करते हैं. जो एसी राइट ईयर के लिए यूज़ होगा, एसी जो है वो हमेशा रेड कलर के लिए रेड कलर हम यूज़ करेंगे, और बीसी जो है उसके लिए हम जो है वो जो है
जो है हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, और एसी के लिए लेफ़्ट ईयर के लिए हम जो है वो ब्लू कलर यूज़ करेंगे। यानी कहने की मुराद ये हुआ किसी पे हम के ऊपर 3 कलर यूज़ करेंगे। राइट एसी के लिए जो है वो रेड कलर, और राइट जो है बीसी के लिए ब्लैक कलर, लेफ़्ट बीसी के लिए ब्लैक कलर, लेफ़्ट एसी के लिए जो है वो हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं। और अगर हम मेस्टॉइड बोन मेस्टॉइड कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो यानी ग्रेटर बड़ी ब्रैकेट्स को हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। और एग्जांपल्स ऑफ नो रिस्पॉन्स सैम्पल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हम जो है वो अब यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोज एसी के लिए यूज़ है तो उसके साथ हम जो है एरो का निशान शो कर देते हैं जिस जिस पॉइंट की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी तरह बोन कंडक्शंस के लिए बीच जो नो रिस्पांस का जो साइन है उसके लिए जो है वो हम जो वो है वो एरो का निशान शो कर देते हैं। ये ऑडियोग्राम की थी जिसकी मदद से जो है वो हम चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट के अंदर आपके पास जी रीडिंग एंड द कलर्स, रेड फॉर राइट ईयर्स, ब्लू फॉर लेफ्ट ईयर्स, यानी दोनों का फंक्शंस क्या है फॉर एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन में राइट ईयर के लिए रेड कलर यूज़ करेंगे और ब्लू कलर यूज़ करेंगे लेफ़्ट ईयर के लिए। और अगर हमने बोन कंडक्शन करनी हो तो वो हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। एयर कंडक्शन जो है वो हम उसको फ्री हैंड फुल लाइंस के साथ ज़ाहिर करेंगे, और आपकी जो बोन कंडक्शन होगी हमको फ्री हैंड लाइंस होंगी और डॉटेड करेंगे। उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाती है डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, यानी आपके पास एक ऑडियोग्राम बन गया। अब ऑडियोग्राम्स जब आपने बनाना है तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ होंगी, और वो वैल्यू किस शक्ल में होंगी, वो आपको डीबीज़ की शक्ल में होंगी जब आप जो आपने ऑडियोमेट्री रिजल्ट्स के साथ पास आए। यानी आपके हर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आपके पास डीबी लेवल होगा, उस डीबी लेवल को आपने इंटरप्रेट कर देना है विद द हेल्प ऑफ ऑडियोमेट्री ऑडियोग्राम कीज़ जो हैं उसके साथ हमने ऑडियोग्राम के ऊपर प्लाट कर दिया, लाइनें लगा दी। उसके बाद जो है कि हमने उसको पढ़ना है, रीड आउट करना है, हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस की और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस की। तो अगर नॉर्मल हेयरिंग, अगर कोई बच्चा जो है वो ऑडियोग्राम की जो राइट ईयर के लिए, लेफ़्ट ईयर के लिए, एसी के लिए, बीसी के लिए जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो अंडर जो है 25 है, मींस -10 से लेकर 25 तक हैं, तो वो हमारे लिए जो है वो नॉर्मल रेंज है। और माइल्ड हेयरिंग लॉस जो है वो आपको 25 से अगर 40 पे की रेंज के दरमियान में आ जाता है तो उस बंदे को जो है वो माइल्ड हेयरिंग लॉस है। और मॉडरेट लेवल का हेयरिंग लॉस होगा अगर आप उसकी रेंज जो है वो 41 से लेकर 55 dB तक होगी। मॉडरेटली सवियर होगा आप 56 से लेकर 70 तक होगी। सवियर हेयरिंग लॉस उस वक्त होगा जब उसकी डीबी लेवल जो है 71 से लेकर 90 के दरमियान में होगी। और प्रोफाउंड का जो लॉस होगा वो आपका अबव 90 dB होगी। और एनाक्यूसिस होगा जब नो रिस्पांस होगा, तो आपके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आएगा और हमको इसको एरो के साथ हम शो कर देते हैं। उसके बाद आपके पास हो जाते हैं जी टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 3 तरह के हमारे पास हेयरिंग लॉस मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन वाले को हमको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं, सेकंड वाला जो है वो सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, और थर्ड वन वाला जो है वो आपका मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कब होगा? इफ़ AC एंड BC डिफरेंस ABG इज़ ग्रेटर दैन 15 dB एंड BC इज़ नॉर्मल। अगर BC नॉर्मल होगी और AC और BC का डिफरेंस जो है वो 15 dB से ज़्यादा होगा तो हम उसको कह देंगे जी वो हमारी जो है वो जो आपके वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। और आम तौर पर हम AC और BC की वैल्यूज़ को नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ BC की वैल्यू चेक करते हैं कि अगर BC जो है वो आपकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो हम उन तो इसमें जब हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर BC आपकी नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है, या नॉर्मल रेंज से मुराद है कि -10 dB से लेकर 25 dB तक आ रही है या 20 dB तक आ रही है, तो वो आपकी बोन कंडक्शन की वैल्यू जो है वो नॉर्मल है। और एयर कंडक्शन जो है वो आप अप्रॉक्सीमेटली ये देखा यही जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 60-70 के करीब होती है। 60-70 से ऊपर जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं होता, फिर वो जो है वो आपको सेंसिन्यूरल की कैटेगरी में जाना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद बोन कंडक्शन नॉर्मल्स मींस -10 से लेकर 20 dB तक होती है। और ABG इज़ एयर बोन गैप, यानी डिफरेंस बिटवीन द एयर कंडक्शन एंड द बोन कंडक्शन इज़ नोन एज एयर बोन गैप। सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस कब होगा? इफ़ AC एंड BC डिफरेंस ABG इज़ 15 dB और लेस एंड दिस लेस दैन दिस dB एंड BC इज़ आल्सो इम्पेयर्ड, यानी BC भी आपकी इम्पेयर्ड है, उसमें ख़राबी, और AC और BC का जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है, वो आपका 15 dB या इससे कम है,
तो हम उसको कह देंगे कि जी वो बंदा जो है वो सेंसिन्यूलर हेयरिंग लॉस के साथ है। और ए सी एंड बी सी बोथ आर इम्पेयर्ड होते हैं इसके अंदर, और ए सी इज इक्वल टू बी सी आर विद इन 15 dB, यानी एयर कंडक्शन की वैल्यू बोन कंडक्शन के बराबर भी हो सकती है या 15 dB तक हो सकती है, तो हम उसको जो है वो सेंसिन्यूलर हेयरिंग लॉस। उसके बाद आपको मिक्स हेयरिंग लॉस है एक, इफ़ ए सी एंड बी सी डिफरेंस इज़ ग्रेटर दैन 15 dB, अगर ए सी और बी सी का डिफरेंस जो है किसी एक फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है वो 15 dB से ज़्यादा आ जाता है और बी सी भी इम्पेयर्ड है, तो हम उसको मिक्स हेयरिंग लॉस कह देते हैं। यानी ए सी और बी सी जो है वो ग्रेटर दैन 15 dB होती है। ये एक डायग्राम है जिसके ज़रिए आपको दिखाया गया है कि 15 dB तक होता है, अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा तो बी सी नॉर्मल होगी, और अगर बी सी इम्पेयर्ड होगी तो फिर भी जो है वो आपका जो है वो आपका जो लॉस है वो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होगा, और बी सी अब नॉर्मल होगी तो आपके पास जो है वो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात है कि जब आपकी ए सी बी सी जो है वो ग्रेटर दैन 15 dB होगा तो दो शर्तें होती हैं, अगर बी सी नॉर्मल है तो कंडक्टिव है, अगर बी सी अब नॉर्मल है तो वो माइल्ड हेयरिंग लॉस। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल हेयरिंग क्या होती है, उसका जो ऑडियोग्राम होता है। जैसे कि आप देखें, ये हमारी जो है वो एयर कंडक्शन लेफ़्ट ईयर के लिए है, और बोन कंडक्शन भी जो है वो लेफ़्ट ईयर के लिए यूज़ किया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी -10 से स्टार्ट होके 10 तक, मैक्सिमम जो है वो 10 तक जा रही हैं। ये एक नॉर्मल हेयरिंग ऑडियोग्राम है। उसके बाद आप देखते हैं जी माइल्ड हेयरिंग लॉस, हमने बताया था जी माइल्ड हेयरिंग लॉस जो है वो 26 dB से लेकर 40 dB तक होगा। तो आप ये देखें कि ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं मैक्सिमम जो है वो 50 तक, एक वैल्यू सिर्फ 50 के ऊपर जा रही है, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो आपकी 25 से स्टार्ट होकर 50 के दरमियान में है। तो दिस रेंज इज़ नोन एज माइल्ड हेयरिंग लॉस। उसके बाद आपके पास ऑडियोग्राम आ जाता है मॉडरेट हियरिंग लॉस। मॉडरेट हियरिंग लॉस में हमने बात की थी कि ये 50 से लेकर जो है 41 से लेकर 55 तक, और अगर हम इसको मॉडरेटली सीवियर वाली कैटेगरी में नहीं डालते तो फिर ये 41 से लेकर 70 तक हो सकता है। तो आप ये देखें, ये 40 से अप्रॉक्सीमेटली शुरू हो रहा है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास जो है वो 65 तक है। ये मॉडरेट लेवल का हियरिंग। उसके बाद आप देखते हैं सीवियर हियरिंग लॉस। सीवियर हेयरिंग लॉस की बात की थी तो हमारे पास जो है वो 70 से लेकर 90 तक की जो रेंजेस हैं वो हमारे पास जो है वो जो यहाँ पे आपको राइट ईयर का भी दिखाया गया और लेफ्ट ईयर का भी दिखाया गया। ये ब्लैक एंड वाइट लिया हुआ, इस वजह से आपको कलर शो नहीं हो रहे। उसके बाद आपके पास लास्ट कैटेगरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्म डिग्री हेयरिंग लॉस। परफॉर्म डिग्री हेयरिंग लॉस में जो अब 90 dB जो है वो आपके हेयरिंग लॉस जो है वो आप ये देखेंगे इस आर्डियोग्राम के अंदर भी सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं जो वो 85 और 80 के ऊपर हैं, बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं आपकी 90 से अबव हैं, तो इनको हम परफॉर्म हेयरिंग लॉस कह सकते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कब होगा, ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम आप देख लें। मैक्सिमम हमने जो बात आपको कही थी कि जी जो आपका जो डिफरेंस है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 60 तक है, और आपकी बोन कंडक्शन देख लें वो -10 से लेकर 10 के दरमियान में आएगी, नहीं नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। और ये लेफ्ट ईयर के लिए लेफ्ट यूज़ किया हुआ है। सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस और आपके पास कंडक्टिव दोनों का कंपैरिजन आपको दिखा दिया गया है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपको रेड कलर में शो कर रहा है, वो तो आप ये देखेंगे वो दोनों ही वैल्यूज़ हैं, वो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर ए सी भी इम्पेयर्ड है और बी सी भी इम्पेयर्ड है, तो हम उनको कह देते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर जो है वो 4 वैल्यूज़ जो हैं आपकी जो है 1K 2K और 4K, ठीक है नहीं, ये जो वैल्यूज़ हैं उनमें ए सी और बी सी का डिफरेंस आप चेक कर लें। ए सी और बी सी का डिफरेंस जो है वो उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, या किसी एक आधी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो 5 का डिफरेंस है, तो ये आपका सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस है। उसके बाद हम देखते हैं जी मिक्स हेयरिंग लॉस। ये आपके पास मिक्स हेयरिंग लॉस है जिसके अंदर हमने एक बात की थी जी ए सी और बी सी का डिफरेंस जो है वो 15 dB से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें देख लें आप दो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंस जो है वो 15, एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी जो है ये 500 है, इसके ऊपर आपका डिफरेंस जो है वो 10 है, बाकी सब के ऊपर जो डिफरेंस है वो ग्रेटर दैन 15 dB है, हम इसको मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। उसके बाद आपके पास एक ये कंपैरिजन आ जाएगा तीनों जो हैं चीज़ें जो हैं जिसमें नॉर्मल हेयरिंग और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का आपको कंबाइन बताया हुआ है कि नॉर्मल कार्डियोग्राम किस तरह का होगा और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का कार्डियोग्राम किस तरह का होगा, जैसे कि आपको सामने हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस हैं जिसमें आपके पास तीनों तरह के हेयरिंग लॉस हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी है, माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, और आपके पास सेंसिन्यूरल जो है मॉडरेट टू सीवियर सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस है, और जो आपके पास वो है वो आपके पास जो है वो मॉडरेटली सीवियर लेवल का परफॉर्म डिग्री का हेयरिंग लॉस है। ये तीनों आपको जो है वो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस कंडक्टिव दरमियान में है,
एक तरफ आपका सेंसीन्यूरल हेयरिंग लॉस है और एक तरफ जो है वो आपका परफॉर्म्ड हेयरिंग लॉस है। और उसमें देख लें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को जो है वो उसने सेंसीन्यूरल वाला जो है वो आपके पास में देखें AC और BC का डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और जो कंडक्टिव है उसमें अंदर BC जो है वो नॉर्मल है, और जो आपका मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है उसके अंदर जो है वो आपके पास AC BC का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर दैन 15 dB है। एंड थैंक यू वेरी मच।